तो स्टूडेंट आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। सीबीएसई में आपको 1.2 मिल जाएगा। इसका फर्स्ट जो सम है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए ये जो प्रोडक्ट है यानी कि कोई हमने डिजिट जो है मल्टीप्लाई की है, उनका जो आंसर है ये है, इसके हमने प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो चलिए निकालते हैं। एक्सरसाइज 1.1 इसमें फर्स्ट सम जो है, जैसे मैंने आपको समझाया, आपने इस तरह से लिख लेना है, डैश 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 करके, सारा नहीं लिखना है आपने। फर्स्ट पार्ट है 140, तो 140 के हमने फैक्टर करने हैं। देखिए किस तरह से करने हैं। अब देखो ये इवन नंबर है ना, तो ये 2 पे जाएगा, ठीक है। 2 7 आर 14, 2 0 आर 0। ओके, नेक्स्ट जो है 70 है, 70 में 0 लगा है तो ये भी 2 से जाएगा, तो 2 3 आर 6 और 7 का 1 6 चला गया, 1 बच गया तो इधर आ गया, तो 2 5 आर 10। अब ये देखिए 35 है। पहले हमने 3 से ट्राई करना है कि 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तब हम 5 की ट्राई करते हैं। तो 3 के टेबल में 35 नहीं आता है, तो हम वैसे भी अगर करके देख लो कि 5 और 3, 5 और इन दोनों को प्लस करके देख लो, 5 और 3 कितना आता है, 8। 8 जो है 3 के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। आगे कौन सा हमारा प्राइम नंबर आता है, 5 आता है, तो 5 के टेबल में 35 आता है, तो 5 7 आर 35। और 7 जो है अपने टेबल में आता है, प्राइम नंबर है, तो 7 1 7। अब देखिए इसको क्या करना है, हमने ये 140 है ना, हमने यहाँ पे राइट कर लेना है। 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो हमने 2 लिख के इसको जो है यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। नेक्स्ट है देखिए 5 नंबर आया आपका, 5 नंबर लिख दिया। नेक्स्ट है 7 है, तो हमने 7 लिख दिया। ये आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 156, तो यहाँ पे देखिए 6 जो है इवन नंबर है, 2 से जाएगा, तो 2 7 आर 14 और 15 में से 14 चला गया तो 1 बच गया, इधर आ गया, 2 8 आर 16। ओके, ये 8 इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, तो 2 3 आर 6। अब कितना हो गया, 18 हो गया, 6 इधर आ गया, 7 में से 6 चला गया ना, तो 1 बच गया, तो ये 18 हो गया, तो 2 9 आर 18। अब ये 39 देखो, 39 ट्राई करो कि हमारा 3 से आ जाए, ठीक है। वहाँ पे सोचना होता है ना थोड़ा, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, सामने तो वैसे लिखा ही हुआ है। तो 3 1 3, 3 3 9, आगे आ गया 13। 13 जो है अपनी टेबल से जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है, तो इस तरह से हमने 156 लिखा। 2 जो है 2 टाइम्स आया है, तो हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया। 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 2 आर 4, ठीक है। फिर हमने क्या करना कि इस तरह से हमने सारे ये लिख देना है। 2 का स्क्वायर लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 13 लिखा। देखो इनको आपने मल्टीप्लाई करके भी देखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके भी देखना है क्या हमारी ये फिगर आ रहा है। ये नहीं कि हमने ऐसे ही लिख देना, जो हमारा फैक्टर आ गया तो हमारा ये आ गया जी, ऐसे नहीं करना बेटा। आपने इसको मल्टीप्लाई करके देखना भी, अगर मान लो ये फिगर आपकी नहीं आ रही है ये वाली, ठीक है, तो इट मीन्स आपने यहाँ पे गलत किया हुआ है। थर्ड पार्ट है 3 8 2 5, ठीक है। इसका हम फैक्टर करेंगे। अब देखिए 2 से तो ये जाएगा नहीं क्योंकि 5 जो है इवन नंबर नहीं है। फिर हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 से कैसे ट्राई करेंगे, अगर मान लो आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो क्या करो, आप इन सब की जो है आप ऐड कर लो। देखो 3 और 8 कितने हुए, 11, 11 एंड 2 कितने हुए, 13, 13 और 5 कितने हुए, 18 हो गया, ठीक है। तो 18 3 के टेबल में आता है, 18 जो है 3 के टेबल में आता है, तो हम क्या करेंगे, 3 से ये हमारा ये जाएगा, ये डिजिट जाएगी, तो 3 1 3, 3 2 आर 6, 8 में से 6 चला गया, 2 बच गया, तो 2 इधर आ जाएगा, 22 हो जाएगा। 3 7 आर कितना हो गया, 21, 22 में से 21 निकल गया, तो कितना बच गया, 1 1 इस 15 हो जाएगा, तो 1 और 5 कितना हो गया, 15, तो 3 5 आर 15, 3 5 आर 15। नेक्स्ट है ये देखना है 1 2 7 5 जो है 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इनका आप टोटल कर लो। 1 और 2 कितने हो गए, 3, 3 और 7 10, 10 और 5 हो गया आपका 15, ठीक है। तो ये टोटल आ गया 15, तो 15 जो है 3 के टेबल में जाएगा। ओके, तो 3 4 आर 12, 3 2 आर 6, 7 में 6 चला गया, 1 बच गया, 1 इधर आ गया, 3 5 आर 15 हो गया। उसके बाद हमने 3 से फिर ट्राई करके देखना है कि ये 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। 4 और 2 कितना हो गया, 6, 6 और 5 जो है कितना हो गया, 11, 11 जो है 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो हम 5 से ट्राई करेंगे। तो बेटा ये देखो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने तो आपको वहाँ पे समझाना नहीं ना, कि जब आपका एग्ज़ाम होगा आपने इस तरह से टैकल लगानी है। मैं इस तरह से समझा रही हूँ कि आप इस तरह से आप सम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन आपको आगे बड़े बड़े सम करने पड़ेंगे, तो उसमें काम आएगी ये ट्रिक। ओके, तो 5 8 आर 40 हो गया, 2 इधर आ गया, तो 5 5 आर 25 हो गया। 85 है, 85 भी 5 से करेंगे, क्योंकि ये नहीं सोचना कि लो 3 से करके देखें, नहीं बेटा। अब ये कोई भी डिजिट जो है आगे 3 से नहीं आएगी, बल्कि वो इंक्रीज़ होएगी। जैसे
3 था ना, 5 हो गया, 5 से आगे जो है जो जितने भी डिजिट है इंक्रीज होंगे, जो भी आपके प्राइम नंबर आएंगे, ठीक है। आपने पीछे नहीं जाना, अगर हम 3 यहाँ पे लगाएंगे रॉन्ग हो जाएगा। तो अब देखिए 5 से करके देखिए, तो 5 1 5, ठीक है। 8 में से 5 चला गया, 3 बच गया 35, तो 5 7 35, 5 7 35 हो गया। 17 आ गया, 17 जो है अपने टेबल में ही जाएगा, 17 1 17, ओके। तो इस तरह से आपने ये लिख लेना है 3825, और 3 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है, तो हमने 3 का स्क्वायर लगाया। 5 2 टाइम्स आया है तो 5 का स्क्वायर लगाया। 17 एक ही है, तो हमने यहाँ पे 17 लगा दिया। नेक्स्ट डिजिट है 5005। तो देखिए 5 और 5 कितना होता है, 10 होता है, तो ये 10 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 5 पे जाएगा। 5 1 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 1 0 0 1। तो देखिए कि 5 के बाद 6 आता है, लेकिन 6 जो है इवन नंबर, उससे तो हम करेंगे नहीं क्योंकि हमें प्राइम नंबर चाहिए। फिर हम जो है 7 से ट्राई करेंगे, तो 7 से ट्राई करेंगे तो देखते हैं 7 1 7, 10 में 7 चल गया, 3 बच गया, 3 और 0 हो गया 30। तो 30 तक आप जो है डिवाइड करके देखिए कितना आता है। 30 से नीचे नीचे, तो 7 4 28, बच गया 2। 30 में से 28 निकाल लिया ना हमने, बच गया 2, और 2 और ये 1 कितना हो गया 21, तो 7 3 21 हो गया, ठीक है। 143 आया। अब हम इसको आगे नेक्स्ट जो है ट्राई करेंगे। 11 होता है, तो 11 से हम इसका फैक्टर निकालते हैं। तो देखो 11 का एक ट्रिक है, ये जो पहला डिजिट है ना, पहला डिजिट और ये लास्ट का डिजिट, ये वाला ऐड कर लो। 1 और 3 कितना हो गया 4, और ये बीच वाला भी आपका 4 होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी 4 है देखो, तो ये 11 से चला जाएगा। तो 11 1 11, बच गया कितना 3, इसमें 14 में से 3 बच गया ना, 3 और 3 कितना हो गया 33, 11 3 33। अब 13 जो है अपने टेबल पर ही जाएगा, तो 13 1 13। हमने इस तरह से इसको राइट कर लिया है। फिर उसके बाद 5 7 11 और 13, इनको इस तरह से हमने लिख देना है। नेक्स्ट डिजिट है आपका 7429 है, 5th पार्ट। ये देखिए आप पहले ये सारी ट्रिक करके देख लेना 11 तक, ठीक है, क्योंकि 11 के बाद आपका जो है प्राइम नंबर 13 होगा, 13 से भी नहीं जाएगा। फिर आपका 17 आ जाता है, तो 17 से करके देखना। इसको पता क्या करना है, इस तरह से ट्राई कर लेना है 17 से, ठीक है। 17 का टेबल रीड करके आपने इस तरह से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा ना उसको आपने यहाँ पे लिखना है। फिर 17 के बाद फिर से 17 से ट्राई करना है, लेकिन ये 17 से फिर से ये नहीं जाएगा। उसके बाद 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 19 है। फिर हमने 19 से ट्राई करना। देखिए 19 से इस तरह से आपने ट्राई कर लेना, कितना आया 23 आया, तो 23 को हमने यहाँ पे इस तरह से राइट कर लेना है, ओके। 23 जो है ऑलरेडी जो है प्राइम नंबर है, तो ये खुद से ही जाएगा। 23 1 23, इस तरह से हमने कर लिया। फिर हमने इसको इस तरह से लिख लेना है। देखिए 7 4 2 9 हमने यहाँ पे राइट करके इस तरह से लिख लेना है, 17 19 और 23, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।